हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम मुनित्रय का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पाणिनि, उनका अष्टाध्यायी और कात्यायन और पतंजलि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय युग क्या है। तो महाभाष्य के साथ साथ पाणिनि व्याकरण का प्रथम युग समाप्त हो गया। यानी जब पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, उसके साथ ही पाणिनि व्याकरण का जो प्रथम युग था वो समाप्त हो गया। ईसा की 7वीं शताब्दी में फिर अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य पर कुछ सरल टीका ग्रंथ लिखे जाने लगे। यानी कि अष्टाध्यायी, और पहले तो अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा गया, फिर अष्टाध्यायी और महाभाष्य पर सरल टीका ग्रंथ लिखे जाने लगे, वो द्वितीय युग में लिखे गए थे। तो यहीं से द्वितीय युग का प्रारंभ हुआ, समझना चाहिए। इस युग में पाणिनि व्याकरण पर अनेक टीका ग्रंथ लिखे गए। भर्तृहरि ने महाभाष्य पर टीका लिखी, तो महाभाष्य पर टीका लिखी भर्तृहरि ने, और काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास नामक ग्रंथ लिखा तथा हरदत्त ने पद मंजरी नामक व्याख्या की। इस युग में ही पाणिनि व्याकरण का दार्शनिक विवेचन का प्रारंभ हो गया। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ लिखकर इस विवेचना का श्रीकरेश किया। इस युग की अंतिम रचना कैयट की प्रदीप नामक टीका कही जा सकती है, जो महाभाष्य पर लिखी गई सुंदर टीका है। तो कैयट की प्रदीप नामक टीका इस युग की अंतिम रचना है, जो महाभाष्य पर लिखी गई है। भर्तृहरि का समय है 7वीं शताब्दी। तो भर्तृहरि का जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत उच्च स्थान है। व्याकरण के मुनित्रय के पश्चात उनकी ओर ही दृष्टि जाती है, फिर भी उनके विषय में हमारी जानकारी बहुत ही कम है। भर्तृहरि का समय भी अनिश्चित सा ही है। अनेक विद्वान इत्सिंग नामक चीनी यात्री के लेख का अनुसरण करके भर्तृहरि का समय 7वीं शती ईस्वी का उत्तरार्ध मानते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य के भाई थे। युधिष्ठिर मीमांसक ने इत्सिंग के लेख की मूल भूल की ओर, यानी इत्सिंग जो लेख हम पिछली बार हमने पढ़ा था कि इत्सिंग ने जो लेख लिखा था उसकी भूल की ओर संकेत करते हुए भर्तृहरि ने कहा है कि युक्ति एवं प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भर्तृहरि का समय ईसा से कई शताब्दी पूर्व होना चाहिए। तो भर्तृहरि के जीवन व्रत के विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, कुछ प्रामाणिक विवरण भी मिलता है। वाक्यपदीय पर लिखी हुई पुण्यराज की टीका से विदित होता है कि भर्तृहरि के जो गुरु थे वो वसुराज थे। प्रणीतो गुरुणा अस्माकं यमागम संग्रह, इस श्लोक की अवतरणिका में पुण्यराज ने लिखा है, तत्र भगवता वसुरात गुरुणा ममाय मागम संज्ञाय वात्सल्यात् प्रणीतः। इत्सिंग के विवरण के अनुसार वाक्यपदीय का रचयिता भर्तृहरि बौद्ध था। उसने 7 बार प्रव्रज्य ग्रहण की थी, किंतु वाक्यपदीय के अनुशीलन से स्पष्ट है कि भर्तृहरि वैदिक मत के अनुयायी थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, वेद शास्त्र विरोधी च तर्कस चक्षुष पश्यताम। इसी प्रकार अन्य संदर्भों में भी उनकी वेद के प्रति आस्था दिखलाई देती है। भर्तृहरि की रचनाएं। संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि के नाम से अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे महिभाष्य, दीपिका, वाक्यपदीय, नीति शतकम आदि। शतकत्रय, भट्टिकाव्य और भागवती नामक अष्टाध्यायी की एक प्राचीन वृत्ति। इसके अतिरिक्त वेदांत, सूत्र वृत्ति आदि कतिपय अन्य ग्रंथों का भी भर्तृहरि से ही संबंध जोड़ा जाता है। युधिष्ठिर मीमांसक ने यह सिद्ध किया है कि वाक्यपदीय तथा महाभाष्य दीपिका के रचयिता एक ही भर्तृहरि हैं। भट्टिकाव्य
तथा भाग भृति के कर्ता उससे भिन्न हैं। किंच भट्टिक काव्य एवं भागवती के रचयिता भी परस्पर भिन्न ही हैं। इसी प्रकार 3 भर्तृहरि हुए हैं, यह परिणाम निकलता है। जहाँ तक शतक तय का प्रश्न है, उसके विषय में यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि यह किस भर्तृहरि की रचना है। यानी विद्वानों ने जो माने हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब रचनाएं किसी एक भर्तृहरि की लिखी हुई नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 भर्तृहरि हुए हैं। लेकिन ये जो शतक त्रय है, नीति शतकम और ये आदि जो शतक त्रय इन्होंने लिखे हैं, ये किस भर्तृहरि की रचना है, इसके विषय में संशय है। अब है महाभाष्य दीपिका। महाभाष्य पर लिखी गई एक विस्तृत व्याख्या थी। सिंह के अनुसार इसका परिमाण 25,000 श्लोक के बराबर था। यह व्याख्या अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसके उद्धरण अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकांड की सोपज्ञ टीका में भी इसी की ओर संकेत किया है। संहिता सूत्र भाष्य विवरणे बहुधा विचारितम। आधुनिक युग में डॉक्टर कीलहॉर ने महाभाष्य दीपिका का प्रथमतः परिचय दिया है। जर्मनी में बर्लिन के पुस्तकालय में महाभाष्य दीपिका के एक अंश की हस्तलिपि विद्यमान है। इसकी फोटोकॉपी लाहौर तथा मद्रास के पुस्तकालयों में भी है। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने इसका संपादन प्रारंभ किया था। वाक्यपदीय, तो वाक्यपदीय जो है व्याकरण दर्शन का ग्रंथ है। इसके 3 कांड हैं, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड, प्रकीर्ण कांड। इसमें समस्त विश्व को शब्द ब्रह्मा का विवर्त माना गया है। स्फोट रूप शब्द का विशद वर्णन किया गया है तथा व्याकरण के विविध विषयों का प्रक्रिया एवं अर्थ की दृष्टि से विवेचन किया गया है। वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। शेष वाक्यपदीय भी प्रकाशित हुआ है। अभी कुछ समय पूर्व वाक्यपदीय का टिप्पणी सहित अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार भर्तृहरि केवल महाभाष्य के ही व्याख्याकार नहीं हैं। उनका विशिष्ट महत्व तो इसमें है कि उन्होंने व्याकरण दर्शन के स्वरूप को व्यवस्थित किया है। महाभाष्य में जो व्याकरण दर्शन के मंतव्य यत्र तत्र कहीं संकेत रूप में तथा कहीं स्पष्ट रूप से विद्यमान थे, उनका क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण प्रथमतः भर्तृहरि ने ही किया है। अपने इस मौलिक कार्य के कारण भर्तृहरि का सदा आदर पूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा। अगली वीडियो में हम तृतीय युग के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।